आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद की गई तो खदशा है नहीं करने दी जाएगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस फाइज ईसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मैं आईनी तरमीम के मामले को लीड करता तो पीटीआई को भी साथ रखता। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश है पीटीआई को साथ रखा जाए। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, शायद इसीलिए इस बार आईनी तरमीम का मामला खुफिया रखा गया। 90 की दिहाई में हम वकील करते थे, नून लीग जज करती थी। नायब वजीर आजम इसाक डार और इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, तरमीम का चीफ जस्टिस या जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई ताल्लुक नहीं। 2 हफ्ते में आईनी तरमीम के मामलात वाजे हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्शन पर तहफ्फुजात हैं। मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, वो इजहार ख्याल कर सकते हैं। मौलाना चाहते हैं आईनी तरमीम में कोई चीज आइन से मुतसादिम ना हो। तरमीम उसी वक्त होगी जब स्टेक होल्डर्स अक्सरियत बना लेंगे। आईनी तरमीम के लिए वक्त की कोई कैद नहीं। क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई और खून खराबा कराना चाहते हो? नवाज शरीफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम की तकरीब से खिताब में कहा, आपके अज़ाइम क्या हैं? खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पूछना चाहिए, पीटीआई ने सूबे को क्या दिया? 12 साल खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत रही, कोई एक बड़ा मंसूबा नहीं बनाया। जेल में कैद शख्स कहता था, मैं गले में रस्सा डालकर वजीर आजम हाउस से निकालूंगा, तुम सबको जेल में डालूंगा। आजिज़ी सीखो और माफी मांगो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहाँ गए 1 अरब दरख्त? 1 करोड़ नौकरियां देने वाले कहाँ हैं? भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले जेल में बैठे शख्स से पूछें, खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया है? इनकी कारकर्दगी सिफर, मारधाड़ नंबर 1। 25 करोड़ आवाम के वजीर आजम को घर भेज दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। आवाम को भी कसूरवार समझता हूँ। कभी आपने इन लोगों से पूछा, हमारी हुकूमत ना गिराई जाती तो आज पाकिस्तान खुशहाल होता। पंजाब में आग लगाने की इजाजत नहीं देंगे। क्या पंजाब पुलिस के जवानों की जानें मुफ्त में आई हैं? पंजाब में इनकी एहतजाज की कॉल पर कोई नहीं निकला। खैबर पख्तूनख्वा से लोग लाए गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, मुखालिफिन का पूरा फोकस गालम गलोच पर है। अडियाला जेल में मौजूद शख्स को अवाम का कोई एहसास नहीं, किसी को गाली नहीं देना चाहती, मेरी ऐसी तरबियत नहीं। इनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को आगे नहीं चलने देना। अब भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। हम काम कर रहे हैं मगर वो जिम्मेदारियों पर तवज्जो के बजाय गालियां दे रहे हैं। सूबे पर तवज्जो के बजाय जलाओ घिराओ और मर जाओ मार दो की बात कर रहे हैं। कभी सुना अडियाला में बैठे शख्स ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहा हो सूबे में दवाएं मुफ्त दी जाएं, लोगों को सेहत कार्ड दें जो अडियाला जेल में बंद है? क्या उसने कभी अपने वजीर आला से सूबे का पूछा? किसी से तसादुम नहीं चाहते, पुलिस वाले हमारे भाई हैं। बानी पीटीआई ने हर हाल में डी चौक तक पहुंचने का कहा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, तमाम रुकावटें अबूर करके डी चौक पहुंचेंगे। कायदीन काफिलों में नज़्म ज़ब्त और तयशुदा लाएअमल पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वफाकी हुकूमत हमारा रास्ता रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी और जमहूरी हक है। ये आईनी तरमीम के नाम पर पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरेसानी अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, अली जफर साहब आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते, ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन। बेंच की तश्कील पर अली जफर का एतराज मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या माजी में यहाँ सीनियोरिटी पर बेंच बनते रहे? मैंने बेंच में उन्हीं जजेस को शामिल करने की कोशिश की, किसी को मजबूर नहीं कर सकता। लोगों को जहाँ मर्जी के बेंच की आदत है, वो जमाने चले गए, अब शफाफियत आ चुकी। अब आमरीत ना मुल्क में ना ही इदारों में होगी। जस्टिस जमाल बंदुखैल ने रिमार्क्स दिए, अली जफर साहब इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आपकी जमात कल पार्लियामेंट में मौजूद ऑर्डिनेंस को खत्म करने का बिल ला सकती है। मैं 63 केस में बेंच का हिस्सा था, क्या अब मैं नजरेसानी बेंच में बैठने से इनकार कर सकता हूँ? क्या ऐसा करना हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? आपके इस रवैये से जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो भी खत्म हो गई। समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस और पीटीआई वकील मुस्तफीन काज़मी के दरमियान शदीद तल्ख कलामी। चीफ जस्टिस बरहम, इसे बाहर ले जाएं। पुलिस को हिदायत। कमरा अदालत का माहौल तल्ख। वकील सैयद मुस्तफीन काज़मी की जजेस को धमकी। कहा, बाहर 500 वकला खड़े हैं, देखते हैं
हमारे खिलाफ कैसे फैसला आएगा? ये सब गैर कानूनी बेंच है। सैयद मुस्तफीन का बेंच में शरीक जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलमी अकील पर भी एतराज। चीफ जस्टिस ने कहा, बैरिस्टर अली जफर साहब, ये क्या हो रहा है?